हमारी याचनाओं को, निवेदनों को सुना है और वो हमसे प्रसन्न है। हालेलुया, वो हमसे प्रसन्न है। और मैं विश्वास करता हूं फिर एक बार आज के दिन में, इस रविवार में, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ, अर्थात जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो वाली सामर्थ हर एक को छुएगी। वो सामर्थ, जिस सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर विजयी पाया, जिस सामर्थ से यीशु मुर्दों में से जी उठे, वो सामर्थ हर एक किसी को छूना चाहती है। और आज प्रभु फिर एक बार एक अद्भुत काम करने जा रहा है, और ये काम उसके लिए होने जा रहा है जो विश्वास के साथ ये चाहता है कि सच में प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में अद्भुत काम हो। ये उसके जीवन में काम होने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं इस काम के लिए? इंडिविजुअल, पर्सनल, व्यक्तिगत, ये आपको अपने जीवन में ये रखना है कि प्रभु मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि वो सामर्थ मुझे फिर छुए। जो आप मुर्दों में से जी उठे, जिस सामर्थ ने आपको उस सांसारिक, जब आप संसार में थे, उस शरीर पर जयवंत किया और आप स्वर्गीय शरीर में आ गए, वो ही सामर्थ प्रभु मैं चाहती हूं, चाहता हूं। तो वो आपके मरे हुए ख्यालों को, वो आपकी मरी हुई अवस्था को, वो दुष्ट आत्मा से घिरी हुई उस आत्मा को, उस बीमारी से, उस मृत्यु से, उस श्राप से, वो सामर्थ छुटकारा देने के लिए आज भी पर्याप्त है। आमीन। जस्ट उसके पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वो है। जब आप उसके पास आए, ये मौसम भी प्रभु का है। हालेलुया। इस मौसम को परमेश्वर ने दिया है, जरूरी है ये मौसम। यस और नो? थोड़ा अनुभव कीजिए, भार परमेश्वर अलग अलग तरह का मौसम देता है हमें। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। आज का जो विषय है, परमेश्वर चाहता है हर एक जन, यीशु मसीह सबको चंगा करता है जो विश्वास से उसके पास आता है। यीशु मसीह सबको चंगा करता है जो विश्वास के साथ उसके पास आता है। That Jesus heals everyone who comes by faith. हर एक किसी को यीशु चंगा करता है जो विश्वास के साथ उसके पास आता है। अब चंगाई आज सबको जरूरत है, आज हीलिंग की सबको जरूरत है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई बंधन में है, किसी ना किसी तरह से वो असह्य रोगों में घिसित है। उसकी सोच में, उसके जीवन में, उसके दिल, उसके परिवार में, उसके जॉब पर, उसके काम पर, उसके बिजनेस पर, उसकी खेतीबाड़ी में, उसके बच्चों के साथ, उसके परिवार के साथ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है। जो आपको तंग करता है, जो चीज या जो समस्या है और जो आपको बेचैन कर रही है, वो एक तरह की बीमारी है। यस और नो? समझना है। जो आपको बेचैन कर रही है, जो आपको बेचैन करता है, वो केवल बुखार और कोई खुजली या कोई बड़ी गहरी या छोटी बीमारी ही नहीं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको बेचैन करती है, जो आपके हृदय में निराशा को लेके आती है, व्याकुलता को लेके आती है, वो एक तरह का रोग है, वो एक तरह की बीमारी है। और प्रभु उस बीमारी से, वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आज प्रभु
उससे अपने लोगों को जो विश्वास के साथ आए हैं छुटकारा देने जा रहा है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने छुटकारा देने जा रहा है। और याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 22 आयत में लिखा है, और वो हमने एक छोटा सा एक सीनरी बनवाया, वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो प्रभु है आज भी जो काम कर रहा है। यीशु मसीह आज भी काम कर रहे हैं। यीशु का कलाम आज भी काम कर रहा है। वो जीवित है। जो विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है, उसके जीवन में चाहे वो अंधापन आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, वो दिखाई नहीं देता, जिससे व्याकुलपन लेके आता है। चाहे वो लंगड़ापन हो, चाहे वो कोढ़ हो, चाहे वो कैसी भी अवस्था का एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो विश्वास के साथ आता है, प्रभु उसे छुटकारा दे देता है। आज जब आप प्रार्थना के साथ जब आराधना की है, अगर आप कहीं ऐसी चीज में, अंधेपन में, लंगड़ेपन में, कोढ़पन में, बीमारी के हालात में, चाहे वो आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, आज प्रभु का हाथ आपको छूने जा रहा है। आज आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आज आपके घर की सिचुएशनों को वो बदलने जा रहा है। और उस पर भरोसा रखने वाले आप आने वाले दिनों में गवाही देने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह विश्वास की कदर करता है। पिता परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं उसकी प्रभु कदर करता है। एक सूबेदार है, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में एक सूबेदार का बड़ा विश्वास देखने के लिए मिलता है। उसका एक सेवक है। सूबेदार का मतलब एक सरदार है, एक बड़ी पोजीशन पर है, लगभग 100 लोग उसके अंडर में हैं, जिसको सूबेदार बोला जा रहा है, और कैप्टन के रूप में है वो। उसका एक प्रेमी मित्र, प्रेमी सेवक जो है, बीमार है, और इतना बीमार है कि वो मरने पर है। गौर से सुनिए, कोई आपका भी प्रिय या आपके भी जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे आपके परिवार में कोई भी हो, चाहे आपका काम हो, चाहे ऐसी चीज जो बिगड़ी हुई है, जो बीमार है, जो हालत खराब है, अगर आप उसके द्वारा बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तो ये कहानी, ये आज का मैसेज आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। यहां पर वो सूबेदार बड़े विश्वास के साथ प्रभु की चर्चा को सुनता है, वो उस पर यकीन करता है, और उसका एक सेवक इतना बीमार है, और इतना बीमार है कि वो मरने पर है। और उसने यीशु की चर्चा जब सुनी, उसने अपने पास से कुछ अधिकारियों को भेजा कि जाके गुरु को बुला के लेके आओ, यीशु मसीह को बुला के लेके आओ, मेरे घर पर वो आए और वो सेवक के ऊपर हाथ रखेंगे, वो सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए, ये विश्वास आया उसके अंदर। और उसने कुछ मुख्य लोगों को भेजा, कुछ उसमें यहूदी भी थे, कुछ बड़े बड़े लोग भी थे, और वो जाकर यीशु के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे गुरु, वो सूबेदार तुझे बुलाता है, तू उसके घर चल। और देखिए यहां पे लिखा है, वो योग्य भी है, वो अधिकारी है, वो तुझे बुलाता है और वो बहुत प्यार करता है। उसने खुदा के भवन को भी बनवाया है, वो बहुत दान भी देता है। वो जो आए उसके पास, वो यीशु से ऐसे बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति योग्य है। वो जो सूबेदार है, जो सरदार है, वो योग्य है कि वो बहुत प्यार करता है। उसने आप भवन को बनवाया है, उसने बहुत काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सुनी और यीशु मसीह उनके साथ चल दिए। और जब यीशु मसीह उनके साथ चल दिए
तो उस व्यक्ति के अंदर ख्याल आया, जो अभी घर पर ही है, सूबेदार है, उसने सोचा मैं भी तो शासन के अधिकार में हूं, मेरे अंडर में भी जो सिपाही हैं, एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और वो मेरी बात मान लेता है, ये कहता हूं कर तो वो करता है। उसने ना अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को दीन किया, हालेलुया, अपने आप को नम्र किया और दीन किया, और उसने सोचा विश्वास के साथ कि प्रभु को मैं अपने घर ना बुलाऊं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि वो मेरे छत के तले आए, मैं इस योग्य नहीं हूं। देखिए, वो नम्रता को दर्शाता है कि प्रभु मेरे घर में आए, मैं इस योग्य नहीं हूं। बड़े वो बड़ा आदमी है, लेकिन मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं। उसने मालूम है अपने 2 सेवकों को और भेजा, मुख्य सेवकों को भेजा, और जाकर कहा, जाके गुरु को कहो, गुरु को कष्ट मत दो, और गुरु से कहो कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि वो मेरे घर आए। नम्रता को दिखाता है ये बात, लेकिन एक विश्वास की बात और करता है। वो कहता है गुरु से कह दे कि गुरु अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा अगर गुरु अपने मुंह से कह देगा तो। हालेलुया, हालेलुया। इतना वो विश्वास के साथ इस बात को कहता, कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अगर गुरु के पास जाकर कह दो कि मेरा सेवक मरने पर है, यदि तू मुंह से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ओह, जब ये बात यीशु ने सुनी कि देख, यीशु ने चारों तरफ भीड़ को देखा और पलटकर भीड़ से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इज़राइल में अर्थात प्रभु के लोगों में भी ऐसा विश्वास, जो बड़ा विश्वास है, नहीं पाया है। एक बड़ा विश्वास उसने किया। और मालूम है, यीशु अभी उसके घर नहीं आए। जब उसने ये बातें सुनी, उस सूबेदार की, उस कैप्टन की बात सुनी कि यदि वो मुंह से कह देगा, गुरु यदि प्रभु मुंह से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक तो उसकी नम्रता पे और दूसरा उसके विश्वास के शब्दों को प्रभु ने आदर किया। जो नम्र बनता है, जो विश्वास करता है, उसके जीवन में अद्भुत काम हो जाता है। हालेलुया। और वचन बताता है, जो भेजे गए थे प्रभु ने उनको वापस भेजा, और जब वो लौट कर गए, उसका दास उसी घड़ी स्वस्थ हो गया, चंगाई को प्राप्त कर लिया। यीशु ने उसके बड़े विश्वास का आदर किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये बड़ा विश्वास है, आदर के साथ। देखिए, अगर आपके अंदर आदर नहीं है और विश्वास कर रहे हैं तो भी खोखला हो सकता है। कितने लोग विश्वास तो करते लेकिन घमंडी बने रहते हैं, नम्रता नहीं है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, आपकी नहीं सुनी जाती है। विश्वास नम्रता को लेके आता है, नम्रता विश्वास को लेके आती है, शांति को लेके आती है। वो जुड़ी हुई कड़ी है। परमेश्वर चाहता है आगे प्रभु यीशु मसीह उसी से उस बड़े आश्चर्य कर्म करके और आगे जाते हैं। वो नाइन नगर में पहुंचते हैं और उसके चेले उसके साथ थे और एक बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही है। गौर से सुनिए, उस नगर में जब वो पहुंचते हैं, फाटक पर पहुंचते हैं, तो देखो लोग एक मुर्दे को, जो अपनी माता का इकलौता पुत्र था, लेके आ रहे हैं। ये दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। लोग एक मुर्दे को, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र है, बाहर लेके आ रहे हैं। और वो माता, यहां पे लिखा है, वो अनाथ, वो विधवा भी है, एक ही बेटा है और वो भी मर गया। ये विधवा भी है और एक बुढ़ापे की लाठी या बेटे के रूप में, और वो भी मर गया। और उसको कांधा देने वाले लोग बहुत भीड़ के साथ आ रहे हैं। उधर से यीशु भी आ रहे हैं अपने चेलों के साथ, उसके साथ भी भीड़ है। सोचिए इस मां के जीवन में क्या हो रही होगी। एक तो पहले से ये विधवा है, दूसरा एक ही बेटा है, जवान बेटा है, और वो जवान बेटा भी मर गया। वो जवान बेटा मर गया। इस पोजीशन, इस कहानी को, इस चीज में आप अपना दिल और दिमाग लगाइए। सोचिए
समझिए, अपने जीवन से देखिए। और ये विधवा है और उसका एक जवान बेटा है और वो भी मर जाता है। और यीशु जब उधर आते हैं तो उस मां को रोता हुआ बिलखता हुआ देखते हैं और यीशु ने उसके ऊपर तरस खाया। और यीशु ने जब तरस खाया, गौर से सुनिए, सब इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके अगर शब्द इधर उधर चला जाएगा तो आप मिस कर जाएंगे। और जब यीशु ने उसके ऊपर तरस खाया तो वचन बताता है यीशु उस अर्थी के पास गए और रुकवा दिया। सारा मंजर रुक गया। अर्थी को रुकवाना यह शुभ नहीं है। जब कोई लेके जा रहा है तो आपने देखा होगा तो लोग साइड में हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं ये। लेकिन जब इधर से यीशु आए और जो कांधा देख के जाने वाले लोग थे सब रुक गए, वो भी रुक गए और प्रभु ने अर्थी को छुआ। हाँ? और प्रभु ने अर्थी को छूकर उस मुर्दे को, अर्थात उस जो जवान मुर्दा है उसके, यीशु ने लिखा है 14 में लिखा है, फिर उसके पास आकर अर्थी को छुआ और कंधा देने वाले रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और मुर्दा उसी समय उठकर बोलने लगा। और यीशु ने उसकी मां को सौंप दिया। ये घटना घटी, एक तरस आया परमेश्वर को उस विधवा पर जिसका अब बेटा भी मर गया है। प्रभु तरस से भरे हुए हैं। यीशु तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। आज अगर आपके जीवन में, आज अगर आपकी फैमिली में, आज अगर आपके भविष्य में कुछ ऐसा लग रहा है, आपको होने जा रहा है, आपको लग रहा है कुछ ऐसी आपकी परेशानी है, कुछ ऐसी अवस्था बिगड़ी पड़ी है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं जो आपको मुर्दे के समान दिखाई दे रही हैं और आप बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप अलग तरह से सोच रहे हैं, आज प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और वो छूकर चंगाई देना चाहता है। उस अवस्था से आपको बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि यीशु आज भी जीवित है और वो अपने ऊपर भरोसा रखने वालों को छुटकारा देता है। हालेलुया। आज वो तरस खाना चाहता है आपके जीवन में। जब ये सारी घटना हो रही है, गौर से सुनिए, अभी स्टार्ट होता है ये, जब सारी घटना हो रही है तो बहुत से लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ उस पर विश्वास कर रही है। और विश्वास करने वालों को परमेश्वर प्रेम करता है, आदर करता है, उनका सम्मान करता है। उनके बिगड़े हुए कामों को बनाने की सामर्थ्य प्रभु के पास है। आज बहुत से लोग ना विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, लापरवाही में हैं। बहुत से लोग चर्च में आने के बाद भी नहीं विश्वास करते, लेकिन जो विश्वास करता है प्रभु उन पर तरस खाता है। आमीन, हालेलुया। और बिगड़ी हुई अवस्था को बनाना चाहता है। जब बहुत से लोग ऐसे थे तो प्रभु का दास यूहन्ना ने और उसके चेलों ने ये सुना सब कुछ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने, यूहन्ना ने बोला, क्या तू वही मसीह है जो आने वाला था? जो क्या हम और किसी का इंतजार करें, बाट जो हैं? तो प्रभु ने क्या किया? 19 आयत में लिखा है, 19 में लिखा, यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने भेजा, क्या वे आने वाला तू ही है या हम फिर किसी अन्य की राह देखें? तब वे जो लोग उसके पास आए थे, जो यीशु के पास लोग आए थे, गौर से सुनिए, जो लोग यीशु के पास आए थे उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जो बपतिस्मा देता है हमें तेरे पास भेजा है, क्या आने वाला वो तू ही है या हम फिर किसी अन्य की राह देखें? तो जो लोग प्रभु के पास खड़े थे, जो विश्वास के साथ आए थे, उसी समय उसने बहुत से लोगों को बीमारियों से, पीड़ाओं में से और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देकर उन्हें चंगा किया। छुटकारा देकर चंगा किया। पहले छुटकारा दिया, फिर चंगा किया। आज बहुत से लोग बंधन में हैं,
आज बहुत से लोग बीमारी पीड़ाओं में हैं। आज बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में पड़े हुए हैं। प्रभु उन्हें छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। ये दो शब्द देखिए, छुटकारा और चंगाई। बहुत से लोग चंगाई तो चाहते हैं लेकिन छुटकारा नहीं चाहते। इस शब्द पे मैं थोड़ा सा, प्रभु ने मुझे और बताया कि मैं आपको बताऊं। आप चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं? बताइए। हाँ, दोनों चीज चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम चंगे हो जाएं। गौर से सुनिए, क्या हो जाए हम? चंगाई देना इतनी सी बात है प्रभु के लिए, छुटकारा देने भी छोटी सी बात है प्रभु के लिए, ठीक है। लेकिन गौर से सुनिए, अगर आप केवल चंगाई प्राप्त कर लेंगे और छुटकारा अगर नहीं होगा तो फिर आप बीमार हो जाएंगे, फिर आप तकलीफ में चले जाएंगे। प्रभु मालूम क्या करना चाहता है? पहले छुटकारा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु छुटकारा देना चाहता है। छुटकारा आपके जीवन में पहला होना चाहिए, चंगाई तो आपको मिल ही जाएगी। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे और छुटकारा नहीं चाह रहे तो ध्यान रखना, आपकी चंगाई में समय लग सकता है, आपकी चंगाई बहुत डिले हो सकती है, आपकी चंगाई में कुछ रुकावट हो सकती है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपको छुटकारा दे और छुटकारा के बाद आप चंगे हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब कई बार लोग चंगाई के लिए तो आते हैं, कई बार सोच में तो ये है मैं चंगी हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरे परिवार के लोग, मेरी बेटी, मेरे बेटा चंगा हो जाए। लेकिन कई बार वो इस चीज को नहीं समझ पाता कि प्रभु उससे पहले छुटकारा देना चाहता है। छुटकारा किससे? छोटी छोटी बातों से और बड़ी बड़ी बातों से। लोग छुटकारा अर्थात उस दुष्ट के बंधन से, उस श्राप से, उस पाप के बंधन से, उस दुष्टता की चाल से प्रभु छुटकारा देना चाहता है। और परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है नशे से, प्रभु छुटकारा देना चाहता है व्यभिचार से, प्रभु छुटकारा देना चाहता है चोरी करने की आदत से, प्रभु छुटकारा देना चाहता है तमाकू, गुटखा, खैनी, जो भी दारू, जो भी ऐसी चीज जो गलत है, उस चीज से छुटकारा देना चाहता है। आपकी चंगाई आपके ऊपर आ जाएगी। आप चंगाई की तो बात करते हैं, लोग चंगे तो होना चाहते हैं, लेकिन पड़े उसी बंधन में, बीड़ी के बंधन में पड़े हुए, उससे छुटकारा नहीं हुआ। व्यभिचार के बंधन में पड़े हुए, चोरी के बंधन में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार की चीजों ने उनको बांध रखा है। लालच के बंधन में पड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े के बंधन में पड़े हुए हैं, जुए के बंधन में पड़े हुए हैं, नशे के बंधन में पड़े हुए हैं, ईर्ष्या के बंधन में पड़े हुए हैं, नफरत के बंधन में पड़े हुए हैं। वो बंधन में इंसान को बांध रखा है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा एक इंसान, इसलिए उसको सही चंगाई प्राप्त नहीं हो पा रही। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है, वो वचन आपके लिए है कि प्रभु चाहता है कि आप न केवल चंगे हो, परंतु परमेश्वर चाहता है चंगाई तो मेरी बेटी तुझे मिल ही जाएगी, तेरे परिवार को, तेरे घर को चंगाई मिल ही जाएगी, लेकिन मैं पूरा छुटकारा देना चाहता हूं। हालेलुया। वो छुटकारा देना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है। वो ये नहीं है कि आप बुखार से या छोटी चीज से छुटकारा चंगे हो जाएं, लेकिन तुम बंधन में फिर भी पड़े रहो। आप बंधन से छुटकारा चाहते हैं या एक बीमारी से केवल छुटकारा चाहते हैं? प्रभु सारे बंधनों को तोड़ना चाहता है और सारी बीमारियों में से आपको चंगाई देना चाहता है यीशु के नाम में। हालेलुया। वो परमेश्वर है। यूहन्ना ने अपने चेलों को यह कहकर भेजा तो यीशु ने कहा जाकर यूहन्ना को बता दो। क्या किया यीशु ने? उस समय बहुत से लोगों को अपने पास बुलाकर, जो उनके पास आए थे, बीमारियों को, पीड़ाओं को और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और उन्हें चंगा किया। आमीन। छुटकारा दिया और उन्हें चंगा किया। आज प्रभु छुटकारा देना चाहता है, आज प्रभु चंगा करना चाहता है। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। लॉर्ड, एक हाथ उठाएं, पहले एक हाथ उठाएं। प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। दूसरा हाथ उठाएं, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। हालेलुया।
यीशु ने बीमारियों से, बहुत से लोगों को पीड़ाओं से, दुष्ट आत्माओं से, जो लोगों को बर्बाद कर रही है, दुष्टता की शक्तियों से प्रभु ने छुटकारा दिया और उन्हें चंगाई दे दी। और बहुत से लोग जो अंधे थे वो देखने लगे। और वचन बताता है, यीशु ने कहा, जाकर यूहन्ना को बता दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आज प्रभु चाहता है कि अगर आप अंधेपन में हैं, आज आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं, आज आप कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा, आप भविष्य की चीजों को नहीं देख पा रहे, तो प्रभु का आज सामर्थ्य वचन आपसे बातचीत करता है कि अंधे देखते हैं। आप चल नहीं पा रहे तो याद रखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कि लंगड़े चलते हैं। अगर आपके मन में व्याकुल है, अगर आप बेचैन हैं, तो आज प्रभु कहता है कि याद रखें, चाहे आप कैसी भी कोढ़ से शुद्ध हैं, आज कैसी भी बहरेपन से, आप कैसी भी मुर्दावस्था में हैं, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। और उसका हाथ तैयार है, उसका हाथ मौजूद है, उसका हाथ यहां पर तैयार है। परमेश्वर अपने लोगों को जो विश्वास के साथ आए हैं चंगा करने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन तैयार है आपको चंगाई देने के लिए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं छुटकारा और चंगाई पाने के लिए? आप तैयार हैं? चर्च तैयार है? जोर से 3 बार यीशु मसीह की लहू की जय बोलिए। तीन बार हालेलुया बोलिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अंधे देखते हैं, बोली मेरे पीछे, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। धन्य वो व्यक्ति है जो प्रभु के विषय में ठोकर नहीं खाते। आमीन, हालेलुया। आज यीशु का हाथ मौजूद है चंगाई देने के लिए। आज यीशु तैयार है, वो तरस से भरा हुआ है। वो नहीं देखना चाहता मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा संतान, मेरा परिवार कि वो बंधन में रहे बीमारी के। वो नहीं देखना चाहता कि आप ऐसी अवस्था में रहें जिससे आपको डर लग रहा है, जिससे आप व्याकुल हैं। प्रभु नहीं देखना चाहता, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। और यीशु ने वो अधिकार अपने चेलों को दिया, वो अधिकार प्रभु ने मुझे दिया, वो अधिकार अपने विश्वास करने वालों को वो देता है। हालेलुया। और प्रभु ने जो अधिकार दिया था उनमें से यूहन्ना, पतरस और प्रभु के और चेले वो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं। और मंदिर में जब प्रार्थना करने जा रहे हैं तो एक जन्म का अंधा भिखारी वो भीख मांग रहा है। मंदिर के पास बैठा है, लोग उसे छोड़ जाते थे वो भीख मांगने के लिए। तो एक यीशु मसीह के चेले उस मंदिर में जा रहे हैं प्रार्थना करने। लगभग 3 बजे का समय था। वो अंधा भिखारी सबसे आशा के साथ वो अपने बर्तन को खटखटा रहा है, कोई हमें इसमें भीख डाल दे। वो खटखटा रहा है। अब वहां पर परमेश्वर का दास ये आपको प्रेरितों के काम में एक कहानी और मिलेगी। वो अंधा नहीं है, वो लंगड़ा है। लंगड़ा, अंधा भिखारी की मैंने पहले बताया था, लंगड़ा भिखारी है ये। और लंगड़ा भिखारी 3 अध्याय में प्रेरितों के काम में देखने के लिए मिलता है। पतरस और यूहन्ना 3 बजे के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं मंदिर में। और ये लंगड़ा भिखारी है, ये लोगों को भीख मांग रहा है और लोग उसे भीख दे भी रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं भाई, मंदिर के पास बैठा है।
और वचन बताता है वहां पर प्रभु का दास आ गया। हाँ? प्रभु के साथ, प्रभु का सामर्थ उनके साथ था, प्रभु की चंगाई देने वाली सामर्थ उनके साथ थी। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु के वचन पर आज उसकी सामर्थ यहां पर भी काम कर रही है। हालेलुया। और वो चंगाई देने जा रहा। अभी हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर में। आपकी कैसा भी दुर्बल हैं आप, कैसे भी निर्बल हैं आप, कहीं से भी आज प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगाई देने जा रहा है। प्रभु के चेलों के पास वो सामर्थ थी, आज वो यहां पर भी है। हालेलुया। जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, प्रभु में विश्वास करना। जब आपके ऊपर हाथ आएगा, जब आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा, अगर जो बीमार हैं, प्रभु आपको छुटकारा दे देगा। हालेलुया। तो प्रभु के दास पतरस और यूहन्ना जब वो प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो वो लंगड़ा भिखारी वो भीख मांग रहा है उनसे भी। वो रोज ऐसे करता था। अब जब वो वहां पर बैठा है तो वो उनकी तरफ भी देख रहा है कि ये शायद, तो प्रभु के दास पतरस ने भी, यूहन्ना ने भी उनकी उस लंगड़े की तरफ देखा, जो लंगड़ा भिखारी है उसकी तरफ देखा। और वो बैठा है, उठ तो सकता नहीं है, और वो देख रहा है। प्रभु का दास भी उसकी तरफ देख रहा है। याद रखें, जब मैं फील कर रहा हूं प्रभु अपने दासों में होकर उस लंगड़े भिखारी को देख रहा है। आमीन, हालेलुया। अपने दासों में होकर, अपने दास में होकर उस लंगड़े भिखारी को देख रहा है। आज प्रभु यहां पर अपनी उपस्थिति का एहसास आपको दिलाना चाहता है कि जब आप प्रार्थना में हो, आप वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु आपको भी देख रहा है। प्रभु आपको भी चंगा करना चाहता है। वो तरस से भरा हुआ है, उसकी सामर्थ तैयार है, चंगाई देने वाली सामर्थ तैयार है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु के दासों ने उसे देखा और उसने कहा, जो लोग और तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। वचन बताता है प्रभु के दास ने कहा, देख हमारी तरफ। उसने बड़े गौर से देखा तो सोचा कि ये कुछ अद्भुत शायद भीख दे सकते हैं। प्रभु के दास ने कहा, देख हमारी तरफ। तो प्रभु के दास की तरफ वो लंगड़ा भिखारी देख रहा है, वो देख रहा है। और जब देख रहा है, उसने कहा, सोना और चांदी, पैसा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। क्या था प्रभु के दास के पास? क्या था? क्या था? यीशु की सामर्थ, यीशु का नाम। हालेलुया। हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, हमारे पास यीशु की सामर्थ है। यीशु का नाम है जो आज आपको फिर मिलने जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। याद रखे, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम चंगा करने वाला है। वो नाम, प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम में चल फिर। और वचन बताता है प्रभु के दास ने उसके हाथ को पकड़ा और उसके घुटने में बल आ गया और वो उछल गया और कूदते हुए प्रभु के दासों के साथ चल दिया आराधना करने के लिए। हालेलुया। आज प्रभु की सामर्थ मैं विश्वास कर रहा हूं। मैं सोमवार को 3 बजे की प्रार्थना में था और मैं देख रहा था कि परमेश्वर के पास जो लगन के साथ, जो विश्वास के साथ आ रहे हैं, जो नम्रता के साथ आ रहे हैं, प्रभु अपनी दया से, प्रभु अपने तरस से उन परिवारों को, उन बेटी और बेटाओं को ठीक कर रहा है। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं अंधों की आंखें खुलते हुए, मैं देख रहा हूं बहरों को आवाज आते हुए। वो एक बेटी आई थी जो सुन नहीं पाती है, आई है, आज है हमारे बीच में। परमेश्वर, इनके मम्मी पापा आए। परमेश्वर, अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु काम करेगा, प्रभु काम करेगा। और ये बेटी बोलती भी नहीं है, थोड़ा मनक, पहले बोलती थी थोड़ा मनक,
अभी ये बहुत कुछ बोलेगी, सुन नहीं पाती है, ये सुनेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च बैठ जाइए, बैठ जाइए, भी प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। यहां पर यीशु के लोगों ने अर्थात प्रभु के चेलों ने उसको उठाकर खड़ा किया यीशु के नाम से, और वो इधर उधर फिर भीख मांगने नहीं गया। वो कहां गया? मंदिर में गया, वो आराधना करने गया, प्रभु के दासों के साथ गया, उस गलत काम को छोड़कर वो परमेश्वर की आराधना करने चला गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना ही नहीं, प्रभु के दासों ने मिलकर प्रार्थना किया, और जब मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु तू चंगा करने के लिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के जब हम 29 वचन में 30 वचन में पढ़ते हैं, 30 और 31 में लिखा है, तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आश्चर्य कर्म और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के द्वारा किए जाएं। यीशु के नाम में आश्चर्य कर्म, यीशु के नाम में चंगाई किए जाएं। और वचन बताता है सबने मिलकर प्रार्थना किया, चर्च के लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना किया। और प्रभु का वचन बताता है तब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां पर वो इकट्ठा थे, वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए, परिपूर्ण हो गए, और वो स्थान हिल गया। हालेलुया। ये ऐसा होगा जो भूख और प्यास के साथ आएगा, उसके जीवन में इस तरह से होता चला जाएगा। वो देखेगा ये कैसे हो रहा है, वो फील करेगा ये कैसे हो रहा है, मेरे बस में नहीं था, मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन ये हो गया। वो प्रभु की सामर्थ काम कर रही है। हालेलुया। वो प्रभु की सामर्थ काम कर रही है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? याद रखें, आज परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। जब मैं प्रार्थना में बैठा तो प्रभु ने मुझे दिखाया, जो विश्वास के साथ आएंगे मेरे तरस के साथ मैं उन्हें चंगाई दे दूंगा। चाहे कैसी भी बीमारी से हो, कैसी भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, कैसे भी उनके जीवन में कैसा भी क्यों ना हो, चंगाई देने के लिए मैं तैयार हूं। यीशु ने कहा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और दुखियों को सुसमाचार सुनाया जाता है, खुशी का समाचार सुनाया जाता है। अगर हो सकता है आप शायद बीमार ना हो सकता है आप अंधे ना हो सकता है आप लंगड़े ना हो सकता है, तो आत्मिक रीति से ये हो सकता है, आत्मा में अंदर से हो सकता है। और अगर आप उसके कारण दुखी हैं तो आज सुसमाचार, शुभ संदेश आपके लिए है। आप खुशी होकर जाएंगे यहां से, आप एक अंदर से अलौकिक सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ को लेके जाएंगे आप, और आप फील करेंगे यहां से प्रभु एक बड़ा रिवाइवल, यहां से एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी शांति आपको देकर भेजने जा रहा है। और आप घर में भी जाकर देखेंगे, लॉर्ड थैंक यू। बस क्या नहीं करना है आपको? अविश्वास नहीं करना है, गलत में नहीं चले जाना है, और विश्वास के साथ वो काम करना जो वचन बताता है, वो काम करना है जो प्रभु बताता है, वो काम करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है नामान कोढ़ी की। चर्च सुनिए, नामान कोढ़ी था। कितने लोगों ने सुना है? कुछ लोगों ने नहीं सुना, ठीक है, सुनिए। नामान कोढ़ी एक सेनापति था, और वो इतना सामर्थी था, इतना बलवान था, इतना धनवान था, इतना कुवती वो था, लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानता था। और उसके जीवन में मालूम है, शारीरिक रीति से वो कोढ़ से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? चर्च कोढ़ था उसके। सेनापति था, सूरवीर था, सामर्थी था, धनवान था, लेकिन वो कोढ़ से भरा हुआ था। कोढ़ था उसके जीवन में, शरीर पर कोढ़ था। अब सोचिए, कोई ऐसी बीमारी लग जाए किसी को, भले उसका पैसा कितना भी उसके पास हो, वो उसे चंगाई नहीं दे पा रहा था। आज कितने ऐसे परिवार हैं, पैसा है उसके पास, खाने के लिए कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, इलाज भी चल रहा है, लेकिन फिर भी उसको बीमारी ने पकड़ रखा है, चंगाई नहीं मिल रही उसको। और ऐसे कितने लोग हैं,
कितने लोग तो चर्च में आ जाते हैं, कितने लोग चर्च में शर्म के मारे नहीं आते, कितने लोग अलग तरह से विचार है उनका नहीं आते, आना चाहते हैं लेकिन नहीं आते। कितने लोग ऐसी अवस्था में मर जाते हैं, कितने लोग ऐसे ही बर्बादी में चले जाते हैं, कितने लोग परमेश्वर के नजदीक नहीं आना चाहते। याद रखें, यहां पर ये नामान कोढ़ी, इसकी कहानी आपको बाइबल में मिलती है और परमेश्वर का वचन कहता है इसने बहुत कुछ किया। भाई शौहरत है इसके पास, दौलत है इसके पास, सब कुछ है इसके पास, लेकिन चंगाई देने वाला कोई नहीं हो पा रहा है। अच्छे वैद्य, अच्छे डॉक्टर, अच्छी जगह ने इसने सब कुछ कर लिया। और वचन बताता है एक छोटी सी बेटी ने प्रभु के दास के विषय में बताया। हालेलुया। किसके विषय में बताया? प्रभु के दास के विषय में बताया कि प्रभु के दास के पास चला जाए तो प्रभु का दास इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, या प्रभु का दास इसके लिए प्रार्थना करेगा तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज कितनी गवाही आपने सुनी या सुनते हैं, आपको किसी ना किसी के द्वारा प्रभु के विषय में बताया गया, आपके पास यीशु का नाम आया, आपके पास यीशु की गवाही आई, तभी तो आप यहां पर आए। यस और नो? हालेलुया। जब आप यहां पर आए और आपने विश्वास किया, आपके ऊपर ले हैंड हुआ, आपके ऊपर प्रार्थना की गई और आपकी गवाही बन गई, आप छुटकारा पा गए। हालेलुया। आपके जीवन में अद्भुत काम हुआ, और जिनके जीवन में अद्भुत काम हुआ है वो यीशु मसीह की जय बोल सकते हैं। एक बार और ओ हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। और जिनके जीवन में और अद्भुत काम होना है वो विश्वास के साथ तैयार रहे, नम्रता के साथ तैयार रहे। परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला है। परमेश्वर का वचन याद रखें, सुनते सुनते आपके जीवन में चंगाई आएगी। अगर आप गौर से सुनेंगे, यदि आप उसे ईमान से सुनेंगे, यदि आप उसे विश्वास के साथ सुनेंगे, उसे नम्रता के साथ ग्रहण करेंगे, जब आप उसे लेंगे अपने मन में। देखिए, संसार का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के विपरीत है। गौर से सुनिए, आप संसारिक ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के ज्ञान में नहीं है तो परमेश्वर की नजरों में वो संसार का ज्ञान कुछ भी नहीं है, नथिंग। परमेश्वर को समझना है तो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार समझना पड़ेगा आपको। परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अगर वो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को समझता है और जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर को समझता है और जानता है, उस बात पर घमंड करे। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि वो तेरी बिगड़ी हुई अवस्था को बनाना चाहता है। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो तेरे अंधेपन को, तेरे लंगड़ेपन को, तेरे व्याकुलपन को, वो तेरी मूर्ध अवस्था को, जिससे तू बेचैन है, जिससे तू बीमार है, जिससे तू हालत खराब है, जिससे तू थक गया है, थक गई है, परिवार में टूटन है, परिवार में निराशा है। कितनी बार चाहते हैं घर में बैठकर एक आनंद मिले, घर में जाकर हम शांति के साथ, सुकून के साथ हम बैठ जाएं और परमेश्वर के एक सुकून के साथ बेटी या बेटा या पत्नी या कोई पानी लेके आए, पिलाए पानी। लेकिन घर में जैसी आता है, एक व्यक्ति घर में आता है तो आवाज आती है, किसी की बीमारी की आवाज आती है, या लड़ाई झगड़े की आवाज आती है, या कोई और चीज की आवाज आती है। याद रखें, बाहर से आया हुआ इंसान घर में भी ऐसी अवस्था को देख रहा है, उसके जीवन में क्या बीतती है। कई परिवारों में जब हम जाते हैं, कोई परिवार हमें बुलाता है या हमारे पास आता है, कई परिवारों के जीवनों को देखते हैं। भले उनके जीवन में पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है घरों में, पति और पत्नी की नहीं बन पा रही, बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है। कितने बच्चे नशा में चले गए, कितने बच्चे जुए में चले गए, गलत काम में चले गए, उसके कारण पुलिस स्टेशन जेल में चले जाते हैं। डर है इंसान के, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान उसको पकड़े हुए है, कहीं ना कहीं बर्बाद करना चाहता है, नशे में, निराशा में, परेशानी में है। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है अपना तरस, अपनी दया अपने बेटे और बेटियों के ऊपर करना। हालेलुया। और ये उसी के ऊपर है। देखिए, दया तो सब पर करता है परमेश्वर, लेकिन एक और स्पेशल ग्रेस है जो प्रभु को ढूंढते हैं, जो प्रभु के डर भय में रहते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तब उन्हें मिलता है। और नहीं तो प्रभु की नजरों में कोई धनवान,
कोई बलवान, कोई बुद्धिमान, कोई भी दौलतमान अगर घमंड में है तो प्रभु की नजरों में वो कुछ भी नहीं है। अगर वो है, सब कुछ है और नम्रता दीनता के साथ परमेश्वर को आदर दे रहा है, परमेश्वर को सम्मान दे रहा है, तो यकीनन परमेश्वर उससे प्यार करेगा। हालेलुया, प्यार करेगा। अब ये नामान जो कोढ़ी है, इसके जीवन में सब कुछ था लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी क्योंकि घमंडी था, किसी के कंट्रोल में रहने वाला नहीं था। लेकिन एक छोटी सी बेटी ने प्रभु के विषय में बताया उसकी पत्नी को कि मेरे दास जो कोढ़ से बीमार है प्रभु के दास के पास जाएंगे, प्रभु के दास के पास जाएंगे तो प्रभु इन्हें चंगाई देगा। तो ये अपनी सेना के साथ कुछ घुड़सवारों को लेकर, सोना चांदी लेकर, गिफ्ट लेकर, कपड़े लेकर ये प्रभु के दास के यहां पर जाता है। और जब प्रभु के दास के यहां पर जाता है तो प्रभु का दास घर से बाहर नहीं निकलता। प्रभु का दास अपने चेले से बोलता है, जाकर उस नामान कोढ़ी से बोल दे कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब कोढ़ ठीक होने का मतलब 7 बार डुबकी लगाने वाला वो नहीं है कि पानी जाके ठीक कर देगा उसको, ना 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 ना। उसमें एक आज्ञा छुपी थी, उसमें एक वचन छुपा था, उसमें एक आज्ञाकारिता छुपी थी। हालेलुया, सब बोले यीशु मसीह की। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, बोलो मैं आज्ञा मानूंगा, मैं आज्ञा सुनकर मानूंगा। जब प्रभु, सुनिए इधर देखिए, जब प्रभु आपको आज्ञा देता है, अगर आप मानेंगे चंगाई आपकी मिलेगी। इस व्यक्ति ने जब ये प्रभु के दास के पास आया तो वचन बताता है कि प्रभु के दास बाहर नहीं आए, इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करी, परंतु अंदर से ही अपने सेवक से कहा, जाकर उस नामान से बोल दो, सेनापति से बोल दो जो कोढ़ से पीड़ित है, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, ये ठीक हो जाएगा, कोढ़ से चंगा हो जाएगा। अब जब प्रभु का दास बाहर नहीं आया तो ये आग बबूला हो गया। ये तो भाई सेनापति था, सूरवीर था और दूसरे देश से आया था और ये गुस्सा हो गया, प्रभु के दास के ऊपर गुस्सा हो गया, प्रभु के जन के ऊपर गुस्सा हो गया कि ये कैसे। और ये वापस जाने लगा। मैं तो सोचता था, ये वापस जाते जाते बुड़बुड़ाने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, मैं तो सोचता था कि ये बाहर निकल के आएगा, प्रभु का जन, प्रभु का दास बाहर निकल के आएगा, मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा, हाथ रखेगा, मेरे कोढ़ को छुएगा और फिर मैं प्रभु की सामर्थ्य से चंगा हो जाऊंगा। लेकिन ये तो बाहर ही नहीं निकल के आया, ये कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता हुआ अपने घर वापस जाने लगा। और जब रास्ते में ही था तो कोई इससे बोल नहीं रहा था, लेकिन एक इसी के जन ने थोड़ा सा हिम्मत करके जुटाकर उससे कहा, साहब अगर परमेश्वर का दास कोई बड़ी चीज, कठिन चीज बताता तो क्या आप नहीं करते? जब प्रभु के दास ने बोला है कि तू जाकर यरदन नदी में डुबकी लगा ले तो तू कोढ़ से चंगा हो जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? समझ पा रहे भाई? प्रभु के दास ने आज्ञा दी, अगर कोई बड़ा काम बताते या कुछ ऐसा बताते या कुछ पैसा खर्च करने के लिए बताते तो आप नहीं करते। अगर प्रभु के दास ने बोला है कि जाके यरदन नदी में डुबकी लगा ले तो लगा लो, बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने बोला, तो थोड़ा सा उसके समझ में आ गया, उसने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, नम्र बन गया, दीन बन गया। उसने सोचा ठीक है, तो वो यरदन नदी की तरफ जाने लगा। मतलब अब आज्ञा मानने की ठान ली उसने। समझ पा रहे? और जब वो आज्ञा मानकर यरदन नदी में गया, फिर भी थोड़ा मन विचार तो आ रहा होगा, कठिन जैसा मन तो लग रहा होगा उसके, और कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना चल तो रहा होगा, क्योंकि दूसरी स्पिरिट भी आके पकड़ लेती है। और उसने अपने कपड़े उतारे और वो यरदन नदी में घुस गया। मैं सोच रहा यरदन नदी, वो पहले और ये भी कह रहा था, हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी नदियां हैं, इससे भी बढ़िया बढ़िया नदियां हैं, हमें नहाना होता तो वहां पे भी नहा लेते। यरदन नदी छोटी सी, लेकिन उसमें आज्ञा छुपी हुई थी।
और जब वो यरदन नदी में चला गया, हाय चलो चलते हैं यार, करता मरता क्या नहीं करता वो वाली बात है। और वो जाकर यरदन नदी में खड़ा हुआ, एक डुबकी लगाई, देख रहा होगा कोड़ नहीं गया, दूसरी डुबकी लगाई, कितनी डुबकी बोली? 7। अभी तो दूसरी डुबकी लगाई, फिर देख रहा है थोड़ा मिनट तो कम हो, कुछ भी कम नहीं हुआ, फिर भी विचार आ रहा होगा। कितनी बार ऐसा विचार आता है? एक बार तो चर्च आ गए हम, दूसरी बार भी आ गए हम चर्च, कुछ तो हो नहीं रहा, प्रार्थना तो हो रही है, कुछ तो हो नहीं रहा। लेकिन प्रभु ने तो कुछ और बताया है। हालेलुया, हालेलुया। समझना इस बात को, वफादार रहना है। और यहां पर जब वो तीसरी डुबकी लगाता है तब कुछ नहीं हो रहा है, चौथी डुबकी लगाता है कुछ नहीं हो रहा है, पांचवी लगाता है कुछ नहीं हो रहा है, छठी लगाता है कुछ नहीं हो रहा है। उसे गुस्सा तो आ रही होगी है? लेकिन आज्ञा से जुड़ा भी है वो। अगर उसे चमत्कार देखना है तो उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, उसे अगर स्वस्थ होना है तो आज्ञा माननी पड़ेगी, उसे चंगा होना है तो आज्ञा माननी पड़ेगी। क्योंकि प्रभु के लिए कठिन नहीं है कोई बात, प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आमेन, हालेलुया। कोई भी काम कठिन प्रभु के लिए नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन प्रभु देखना चाहता है इसके मन में क्या चल रहा है, इस परिवार के मन में क्या चल रहा है, ये कितना बेटी बेटा, ये परिवार कितना वफादार रहता है। आज यकीन मैं आपको दिलाता हूं, अगर आप पूर्ण रीति से अपने घर में छुटकारा देखना चाहते हैं, लग जाओ प्रभु के सामर्थ के साथ प्रार्थना करने में। प्रभु जो तरस से भरा हुआ है, प्रभु मेरे घर में शांति दीजिए। आज मालूम है कितनी बहनों के साथ परिवार नहीं आता, उनके पति नहीं आते, कितने पतियों के साथ उनकी पत्नी नहीं आती, कितने बच्चों के साथ उनके माता पिता नहीं आते, कहीं ना कहीं बंधन में पड़े हुए हैं। आज से मेरे अजीजों, याद रखो, बच्चों, बड़ों, छोटे, बहन और भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक अद्भुत काम हो, आपके घर में एक अद्भुत काम हो, आपको परमेश्वर की दया को अपने घर में लेके आना है। प्रार्थना के साथ, आंसू के साथ, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो देखना चाहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार कितना लगन के साथ मेरी आज्ञा मान रहा है, कितना लगन के साथ प्रभु की दास की बात मान रहा है। हेलो, हालेलुया। कई बार प्रभु की दास की बात नहीं मानी जाती, तो कैसे आशीष मिल जाएगी, कैसे चंगाई मिल जाएगी? परमेश्वर सब कुछ कर सकता, सब कुछ के नियंत्रण में, लेकिन एक सिस्टम दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया, एक सिस्टम दिया है। सिस्टम के साथ एक विश्वासी को चलना पड़ेगा, एक परिवार को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर यहां पर पुलपिट पे से या परमेश्वर का दास कुछ कहता है, याद रखना, ये परमेश्वर की दास की केवल इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के दास में है, वो आपको बताना चाहता है ताकि आप भले चंगे हो जाए। हालेलुया, ताकि आपका घर छुटकारा पाए, ताकि आप कोढ़ से छुटकारा पाए। और इस नामान ने जब 6 बार डुबकी लगाई, अभी तक उसके जब कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन 7वीं जब डुबकी लगाई, उसने उस आज्ञा को पूरा किया। वचन बताता है जैसी वो 7वीं बार डुबकी लगाकर बाहर आया, उसका शरीर बच्चे के शरीर के समान कोमल सा हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा, वो चंगाई को प्राप्त कर लिया। यीशु के नाम में आज आपके कोढ़ अवस्था, कहीं भी कोई विचार है, कोई भी ऐसी चीज है, प्रभु की आज्ञा में जुड़े रहें। प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए तैयार है। आमीन। सूबेदार ने विश्वास किया था, वो चंगाई उसके सेवक को मिल गई। याद रखें, जो विश्वास के साथ आता है, प्रभु उस पर दया करता है, प्रभु उस पर तरस खाता है। प्रभु का वचन कहता है, आज अगर कोई कोढ़पन से, आज कोई अंधेपन से, यदि आज कोई ऐसी चीजों से रुका पड़ा है, आज कहीं जकड़ा पड़ा है, तो आज परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है। यीशु का हाथ यहाँ पर मौजूद है, यीशु का वचन यहाँ पर मौजूद है, यीशु का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। यीशु के नाम से चंगाई मिलने जा रही है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके अंधेपन को दूर करना चाहता है, परमेश्वर आपके लंगड़ेपन को दूर करना चाहता है। आत्मिक रीति से अगर आप लंगड़ेपन में हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप छुटकारा पाएं। सब अपनी आंखों को बंद करें। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर तैयार है, उसका लहू छुटकारा देने के लिए तैयार है। सब कुछ होता है
यीशु का लहू जब बहता है, यीशु का लहू जब छूता है, यीशु जब छूते हैं सब कुछ होता है। आइए अपने आप को तैयार करें। जहां आपने आज्ञा तोड़ी है, जहां आपने निराशा उदासी में पड़े हुए आपने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा है, माफी मांगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने नम्रता दीनता के साथ आए, प्रार्थना में चलें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। और जो कहीं ना कहीं बीमार है इस समय, खासतौर से जो नए लोग आए हैं जिनके पास लिखी हुई प्रार्थना